बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा लेक्चर व्यू फॉर ऑल विद सुमेरा में है। पहला जो है लेक्चर मैं आपको देने जा रही हूँ और इसमें जो है मैं आपको मेन जो टॉपिक्स है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर्स के हवाले से क्विज़ेज़ हैं, आपकी असाइनमेंट्स हैं, जीडीबीज़ हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन सब के हवाले से मैं आपको करवाऊंगी। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सब आपको इजीली मिल सके। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। जी, हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें ये है मेन इसमें टॉपिक है हमारे पास है सिग्नल्स हमारे पास होते हैं दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट इन सिग्नल्स की जो है मैं आपको दिखाती हूँ डिजिटल सिग्नल्स जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह के होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स जो है ये आपको अगर नज़र आ, ये आपको डायग्राम पे मैं दिखा रही हूँ। जब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी अप होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जब ये हमारी जो है टाइम लाइन से नीचे के जानिब आता है तब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये इसकी है टाइम लाइन। और डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें सडनली ब्रेक आता है, किसी भी टाइम पे ये रुक जाते हैं, किसी भी टाइम पे, ठीक है। और अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर्स की मेमोरी में हमारे पास जितना भी डाटा स्टोर होता है ये सारा स्टोर होता है डिजिटल्स में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। ये हम लोग सिंपल डाटा को जो है हमारा जो होता है, लेट्स सपोज हमारे पास है ABC, इसको जो है ये कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। डिजिटल हमारे पास होता है 0 1 1 1। इसको कैसे जो है 0 1 में कन्वर्ट करेगा ये नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगी। अब हमारे पास जो दूसरा सिग्नल है ये है एनालॉग सिग्नल की कुछ शेप जो है ये कुछ इस टाइप की होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी अप होती है यहाँ पे तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जब ये लो में होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है 0। इस वक्त इसकी जो वैल्यू है अप होगा तो 1, अगर डाउन होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 0। अब हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की अगर एग्जांपल है तो ये ह्यूमन वॉइस है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूसली फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये कंटिन्यूसली फॉर्म में ये चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और जबकि हमारे पास जो है डिजिटल सिग्नल्स ये होते हैं डिस्क्रीट वैल्यू में, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है डिस्क्रीट और ये हमारे पास होते हैं न्यूज़ली फॉर्म में, ये चलते जाते हैं। बिल्कुल हमारी जो है ह्यूमन वॉइस है, अगर आप लोग देखें तो ह्यूमन वॉइस जो है ये चलती है, हम लोग बोलते जाते हैं तो ये किसकी है हमारे पास, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल है। अब हमारे पास आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल सिस्टम वैल्यूज़। अगर हमारे पास डिजिटल वैल्यूज़ होंगी नंबर्स में तो ये रिप्रेजेंट करेगी 0 1 में। अगर स्टेट होगी, इसमें भी जो है हमारे पास क्या है कि हम लोग एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में। अब क्यों हम लोग एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसकी मैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेमोरी। कंप्यूटर का वो एरिया है जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को, अपने प्रोग्राम्स को, चाहे वो डाटा किसी भी शक्ल में हो, हमारा सॉन्ग हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में जो है आपको ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट में इसकी अगर आपको डेफिनेशंस बता दूं तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेमोरी इज़ द स्टोरेज यूनिट वेयर वी स्टोर आवर डाटा परमानेंटली और टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मेमोरी जहाँ पे हम लोग अपना डाटा परमानेंटली या फिर टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवाते हैं। अब अगर हम लोग आए तो मेमोरी की जो है हमारे पास दो है टाइप्स। हमारे पास मेमोरी की कितनी टाइप्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम
and ROM. RAM stand for random access memory, ROM stand for read only memory. ठीक है, RAM हमारे पास क्या है, random access memory, और ROM हमारे पास क्या है, read only memory. ये इनके एब्रीवेशंस है, एब्रीवेशंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर में वो आपसे पूछ सकता है RAM स्टैंड फॉर एंड ROM स्टैंड फॉर. ठीक है, अब नेक्स्ट इन पे अगर आप लोग देखें तो मैंने जो है इस पे लिखा हुआ है RAM जो है हमारे पास ये होती है आरजी, टेम्परेरी मेमोरी. ये अपना डाटा लॉस्ट कर देती है. कब ये डाटा लॉस्ट करती है, जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होता है. हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, पावर ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं. जब भी हम अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करती है तो रैम क्या करती है, रैम जो है अपना डाटा फौरी तौर पे ख़त्म कर देती है. रैम अपना डाटा तब तक मेंटेन रखती है जब तक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, जब तक करंट का बहाव इसको मिलता रहेगा, करंट इसको मिलता रहेगा, रैम अपना डाटा मेंटेन रखती जाएगी. जैसे ही आपने जो है पावर ऑफ हो गई है तो इस पर जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, डाटा है, किसी भी शक्ल में है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. अब अगर हम लोग बात करें तो रोम हमारे पास क्या है, रोम हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी. ये अपने नेम से ही जो है ना बता रही है कि इसमें जो लिखा हुआ, एक चीज़ मैं इसमें बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ डाटा होता है उसको आप जस्ट क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. आर फॉर रीड. ठीक है, रोम में हम लोग डाटा जो है अपना एक दफ़ा लिख दिया तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं. उसमें हम लोग चेंजिंग या जो है रद्द बदल, एडिटिंग हम इसमें नहीं कर सकते. उसके बरक्स हमारे पास है रैम में आप डाटा जो है रीड भी कर सकते हो और डाटा राइट भी कर सकते हो. रोम जो है अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ हो, ऑन हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसको मिले ना मिले, एक दफ़ा जो इसमें डाटा आपने अपना लिख दिया तो डाटा इस पर जो है परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे इस पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम. ठीक है, अब इसमें जो है डिफ्रेंशिएट, आपको इसका मैसेज जो है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. तो जो आपको मैंने ये दो जो इसमें जो है मैंने डिफरेंस बता दी हैं, ये आप लोगों ने लिख देने हैं. ठीक है, और जो है रोम की हमारे पास और रैम की हमारे पास फर्दर बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. ठीक है, और वो टाइप्स आपको इसी DLD के लेक्चर नंबर 14 में वो आपको एक्सप्लेन फर्दर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको करेगा. नेक्स्ट मैंने आप लोगों को जो है थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें जो है यहाँ पे कन्वर्टर्स की ज़रूरत होती है. कन्वर्टर हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों ने डाटा को ट्रांसमिशन, हम लोगों ने डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है. अगर हम लोग बात करें ना डिफरेंट सिटीज़ की, तो डिफरेंट सिटीज़ में हमें डाटा नहीं, तो हमें जो है डिफरेंट डिवाइसेस में भी डाटा को जो है ट्रांसफ़र करना होता है. अब हमारे पास डाटा हम लोग CPU से लेते हैं, USB में है, तो ये भी तो डाटा ट्रांसफ़र हो ही रहा है. तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें ज़रूरत होती है कन्वर्टर्स की. तो आपको जो है दो तरह के कन्वर्टर्स बताए जाएंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टर. DA हमारे पास है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स, और नेक्स्ट हमारे पास है AD हमारे पास है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन्स. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स हमारे पास कब होती है कि जब आपकी एक डिवाइस है, लेट्स सपोज हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हमारे पास ये कंप्यूटर की मेमोरी है. मेमोरी में आपका डाटा, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है. मेमोरी में डाटा आपके पास किस में होगा, जो है हमारे पास होगा डिजिटल में, और आपने डाटा को जो है सेंड कर दिया है किसी जो है आप कह लें कि ये हमारे पास नेट है, ये सेंटर में नेट है, और ये आपके पास फिर जो है ये मेमोरी है. अब इस मेमोरी से इस मेमोरी तक जो है डाटा जब जाएगा तो डाटा यहाँ पर भी डिजिटल है और डाटा यहाँ पर भी डिजिटल है. यहाँ पे जो है ये आपका जो ट्रांसमिशन एरिया है, ये आपकी है वो वायर, ये आपका है वो नेटवर्क जहाँ पे डाटा ने ट्रैवल करना है. जब डाटा ने यहाँ पे ट्रैवल करना है तो यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाटा हो जाएगा
ये एनालॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोगों की कन्वर्जेंस हो रही है। यहाँ पे कन्वर्जेंस कौन सी हो रही है हमारे पास, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेंस, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारे पास डिजिटल कंट्रोलर है, ये इन सबको कंट्रोल करता है। आई थिंक सो दैट्स इनफ एक्सप्लेनेशंस ऑन मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है नंबर्स सिस्टम। मैंने आप लोगों को पहले बताया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसमें हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की हमारे पास जो बेस होती है वो हमारे पास होती है 10। बेस कितनी होती है, हमारे पास होती है 10। ये कैसे होती है कि इसमें जो है 10 नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, ये 0 से लेके 9 तक चलता है। अगर 0 to 9 चलता है 10, इसमें कैसे बनेगा 9 + 0। 9 में आप इसको भी एज अ डिजिट लो, 0 को आप एज अ डिजिट लोगे और 9 में जब डिजिट को आप प्लस कर दोगे तो ये हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। अब इसमें का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेसिमल सिस्टम की बेस कितनी बनती है 10। अब आपको जो है एक चीज़ आप याद में रखिएगा, 10 इसकी बेस है, 10 इसमें एज अ डिजिट नहीं आता। अगर आप इसमें 10 लेते हो, अगर आप इसमें 10 लोगे तो ये 10 को क्या करेगा, क्रॉस। हाँ, 10 को अगर आप लिखते हो तो ये इसको लेगा 0 और इसको लेगा 1, ठीक है। 10 को क्या लेगा, इसको ये लेगा 1 और इसको ये लेगा 0, इसको ये अलग अलग लेगा, 10 इसको नहीं लेगा। अगर आप इसको 10 या चाह रहे हो कि ये इसमें 10 है तो इसके लिए और नंबर सिस्टम आप लोग यूज़ करोगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं कवर करूँगी। हाँ, इसमें आप 9 8 7 2 3 4 ये आप जो है ले सकते हो, ठीक है। अब जो है मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ आप लोगों के, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि अगर आप इसको लेते हो 10 तो इसको 10 नहीं लेगा, 1 को अलग लेगा, 0 को अलग लेगा। अब इसी तरह से हमारे पास एक नंबर आपके जो है बुक्स में, आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है 275। आप इसको पढ़ोगे 200, 2 को आप लोगे 100, 7 को आप लोगे 70, ठीक है। 10 की बेस में आएगा, ये आपके पास आएगा। आप लेट्स इसको लेते हो 200, इसको आप लेते हो 70 और इसको आप लेते हो 5, तो ये आप इसको पढ़ते हो 275। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम इसको लेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम इसको लेगा 275, 275। अब इसको जो है ये चीज़ मैंने आप लोगों को जो है पहले बता दिया कि सिफर जो है इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। सिफर क्या है, हम लोग एज अ डिजिट्स लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे और इसकी बेस कितनी बनती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास बनती है 10। अब आपके पास कोई भी एग्जांपल है, अभी तो हमारे पास ये एग्जांपल है 275। अगर आप लोगों के पास जो है 75 आ जाता है, 68 है, 4 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, जितने भी डिजिट्स आ जाते हैं तो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात आती है तो डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, आप लोगों ने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसी को जो है डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल को फर्दर मोड में एक्सप्लेन कर दूं। अब आपने क्या करना है, 2 को सेपरेट लिया, जो है 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया। जितने भी नंबर्स है सब नंबर्स को आपने जो है रखना है। 2 ये जो है लास्ट पे आपने आना है, इसको 0, इसको 1 और इस तरीके से आपने ऊपर जो है सिंपल पावर जो है इसी लॉजिक से आपने इसको पावर देते जाना है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसी को चीज़ को, इस चीज़ को जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले 10 की जो बेस है हमारे पास 2 है तो 10 को हम लोगों ने जो है 2 टाइम रख के इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 100 आता है। अब 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। इसी तरीके से जब हम इनको करते जाएंगे तो सो ऑन हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके हमारे पास जो है वो है केवमैन, ठीक है, केवमैन सिस्टम। केवमैन नंबर सिस्टम में जो है आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक दे देती हूँ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोगों ने करना है। और केवमैन की टोटल जो सिंबल है,
हमारे पास के मैन की टोटल जो सिंबल है वो हमारे पास है 5, ठीक है। हमारे पास के मैन की कितनी टोटल सिंबल्स है, ये है हमारे पास है 5 है। 0 की जो है ये हमारे पास है सिग्मा है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इनकी जो है 5 है, ठीक है। अब इसी तरीके से डेसिमल की तरह इसको आप काउंट करो तो इसकी बेस हम लोग बनाते हैं, तो इसकी बेस कितनी बनेगी 0 1 2 3 1 1 2 3 4 5। इसकी बेस कितनी बनेगी, केव मैन की जो है हमारे पास बेस कितनी बनती है, केव मैन की हमारे पास बेस बनती है 5। केव मैन की बेस कितनी बनती है 5। अब पहली जो हमारे पास 0 की सिंबल है सिग्मा, याद रख ले, ये MCQs भी है, ठीक है। 0 कि केवमैन की जो है सिंबल है 0 है, सिग्मा है, फिर हमारे पास थेल्डा है, और फिर हमारे पास ग्रेटर देन है। और ये सिंबल को क्या कहते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो इसको जो है हेड सिंबल कह देती हूँ। 3 हमारे पास है हेड सिंबल है, और फिर है 4। अब हम लोगों ने करना है 5 कैसे करना है, तो 5 के लिए सिंपल क्या है 5 6 7 8 9 मैंने पहले लिख लिया। अब फिर मैंने जो है पहले इसकी सिंबल पकड़ी, इसको मैंने जो है 9 तक कर लिया फिल। अब फिर देखें कि जो है मैंने ये मेरी सिंबल थी, इसको मैंने पूरा फिल कर लिया। अब इसी का मैंने जो है ये जो है हमारे पास सारी की सारी सिंबल जो है ये मैंने जो है इनका जो है पहले रखने के बाद फिर इसका जो है आपके पास कम्बिनेशन मैंने बना लिया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट जो है मेरे पास सिंबल्स 2 पे क्या आ रही है, ये वाली मेरी हो गई। इसके बाद मेरे पास है ये वाली सिंबल है, इस सिंबल को मैंने पूरा लिख लिया। पहले इसका मैंने जो है लिख लिया के मैन के टोटल नंबर कितने आते हैं 1 2 3 4 5 नंबर है, मैंने 5 की गिनती नेक्स्ट कर ली, और फिर मैंने ये सिंबल दे दी। और फिर इसी तरह अगर आप देखें तो सिग्मा थेल्डा लेस देन हेड सिंबल है, ये सिंबल है, इसको मैंने कर दिया। फिर हमने इसको जो है इन डिजिट्स को हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको सिंबल जो है दी जाती है कि ये के मैन है, के मैन जो है डिजिट्स है, इनको नंबर सिस्टम को आपने दूसरे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि आपने पहले देखना है कि ये सिंबल कौन सी है। ये सिंबल अगर हम लोग देखें तो ये सिंबल हमारे पास है 1 की है, फिर इसी तरीके से हमारे पास दूसरी सिंबल हमारे पास ये है 4 की है। तो मैंने इनके इक्वल इनको जो है लिख लिया, पहली 1 की है दूसरी 4 की है। फिर इनको इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है, फिर इस तरीके से इनको जो है आपने मल्टीप्लाई जो है आपस में करके इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स की हमारे पास कितने इसमें होता है, या तो इसमें होता है 0 या फिर इसमें होता है 1। टोटल इसकी बेस कितनी बनती है 2 1 2। कितनी बेस है इसकी 1 2 इसकी बेस है, ठीक है। और जो है हमारे पास है कि आपको मैं किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगी। तो कोई भी आपके पास नंबर है 8 है 10 है 11 है 12 है जो भी आपके पास नंबर है, उसको जब आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है जो बहुत ईजी है वो ये है कि आपने इसका सिंपल ले लेना है एलसीएम। 2 को आपने यहाँ पे रखा, 8 का जो है एलसीएम ले लिया, जो है हमारे पास 4 आता है, इसका 0। अब इसमें से जो है 2 इस पे पूरा डिवाइड हो गया तो इसका बाकी क्या बचता है 0, तो 0 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 जो है ये पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पे, और इसका जो है बाकी क्या बचता है 0। इसी तरीके से 2 पूरे का पूरा खुद पे डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या बनता है 0। अब हमने इसको लिखना कैसे है, अब हम लोग जो है हम लोग नीचे से ऊपर की जानिब आएंगे 1 0 0 0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है, बाइनरी नंबर है। किसको हम लोगों ने 8 को कन्वर्ट किया, 8 को कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में। बिल्कुल इसी तरीके से 20 है तो 20 जो है 10 पे डिवाइड होता है।